मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि भारत शांति के पक्ष में है, लेकिन अपने हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। हार्मूज की खाड़ी में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और तेल सप्लाई सबसे बड़ी चिंता है। संसद में मोदी ने चेताया है कि ये संकट लंबा चला तो असर हर घर तक पहुंचेगा, लेकिन सरकार हर चुनौती के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, पीएम मोदी का बड़ा मैसेज। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। ग्लोबल संकट में मोदी की एंट्री, भारत बनेगा शांति दूत। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, क्या है मोदी का कवच? कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। तेल की टेंशन, क्या भारत में थमेगी विकास की रफ्तार? पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों भारतीयों की धड़कनें बढ़ाई हैं। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उससे ये साफ हो चुका है कि संकट काफी गहरा है। कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। होर्मुज की खाड़ी में कई भारतीय फंसे हैं। तेल की सप्लाई लाइन पर खतरा है। महंगाई का जिन बाहर आने को बेताब है। तेल की टेंशन, गैस का संकट, देश की रफ्तार पर क्या होगा असर? महायुद्ध के असर पर पीएम मोदी ने दुनिया को क्या है चेताया? इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता होर्मुज की खाड़ी, जहां से भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। आज ये होर्मुज युद्ध का मैदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को बताया है कि वहां कई भारतीय नाविक और जहाज फंसे हैं। ये सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि उन परिवारों की चिंता है जिनका लाल उस खतरनाक इलाके में है। अगर जंग लंबी खिंची तो असर भारत की कई रसोइयों और गाड़ियों पर होगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से लाता है। पीएम मोदी ने साफ किया है कि सप्लाई चेन रोकना भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इसका तोड़ भारत के पास है? प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर कई बड़ी बातें कही हैं। सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रख रही है। घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर जोर है। हमने कच्चे तेल के भंडार को भी प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने दुनिया को दी गंभीर असर की चेतावनी। पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है
उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। युद्ध नहीं, शांति ही रास्ता है। मानवता के लिए ये युद्ध खतरा है। पीएम मोदी ने संसद में फिर से यही दोहराया है। डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। भारत ने हमेशा युद्ध के खिलाफ शांति की बात की है। ऐसे हालात लंबे समय तक रहे तो गंभीर नतीजे होंगे। आने वाले वक्त में हमारे देश की बड़ी परीक्षा है। कोशिश है कि बुआई सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आने वाले समय में संकट देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। संकट से बाहर आने के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है। हम आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। वेस्ट एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में काफी समय लगेगा। मोदी ने संसद में दोहराया कि ये युद्ध का युग नहीं। भारत एक तरफ अपने लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, दूसरी तरफ शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। कूटनीतिक जीत ये भी है कि जंग के माहौल के बीच कई तेल टैंकर भारत आ चुके हैं। चुनौती बड़ी है, तेल की कीमतें, फंसे हुए भारतीयों, वैश्विक दबाव। पीएम मोदी ने देश को तैयार रहने को कहा है। साफ है, मिडिल ईस्ट की आग की तपिश भारत तक आ रही है, लेकिन सरकार ने अपने प्लान बी से देश को सुरक्षित रखने का संकल्प रखा है। चाहे तेल हो या जान, पीएम मोदी की गारंटी हर मोर्चे पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।